एवरीवन, JMD ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का इंग्लिश का जो फाइनल पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला जो सेक्शन है रीडिंग सेक्शन होता है, 16 मार्क्स का होता है। इसमें इन्होंने जो ये पैसेज दे रखा है, ये क्लास 7 का 3 क्वेश्चन चैप्टर से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ डिड द स्पीकर इन द पैसेज बिकम इंजर्ड। मतलब इस पैसेज के अंदर जो स्पीकर है, जो कह रहा है आदमी, वो इंजर्ड कैसा, जख्मी कैसा हुआ। तो आपको पता ही है, जो वो वॉन्डेड मैन था वो ही वाज अटैक बाय द किंग बॉडीगार्ड। किंग के बॉडीगार्ड ने उस पर अटैक किया था, तो वो जख्मी हो गया था। ठीक है, तो इसका पहले का आंसर होगा बी। सेकंड क्वेश्चन है वाई वाज द किंग हैप्पी एंड द ऑफ द इनकाउंटर। तो जो किंग है वो हैप्पी क्यों हुआ, लास्ट में क्यों हुआ? बिकॉज ही हैड मेड पीस विद हिज एनमी एंड गेन्ड अ फ्रेंड। क्योंकि जो उसका दुश्मन था उससे उसकी शांति हो गई थी और वो उसका दोस्त बन गया था। ठीक है, तो इसका भी बी होगा आंसर, सेकंड का बी आंसर होगा। थर्ड का देखो, व्हाट क्वालिटी ऑफ द किंग इज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय हिज एक्शन टुवर्ड्स स्पीकर। तो किंग की क्वालिटी क्या थी इसमें? तो इसका ऑप्शन से होगा काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। ठीक है, व्हाट डिड द किंग प्रॉमिस टू सेंड द मैन आफ्टर फॉरगिविंग हिम। तो किंग ने क्या प्रॉमिस किया फॉर जो मैन था उसको? तो उसने ऑफ़र किया था ही इज़ ऑन डॉक्टर एंड सर्वेंट, उसके डॉक्टर और नौकरों को। तो इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन बी है, सेकंड का ऑप्शन भी बी है, थर्ड का ऑप्शन ए है, फोर्थ का ऑप्शन बी है। अब इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इमोशन डिड द किंग फील आफ्टर फॉरगिविंग द मैन। तो किंग ने क्या इमोशन फील किया? तो क्या किया था? हैप्पीनेस एंड रिलीफ। तो फिफ्थ का होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए अगला जो पैसेज है, अनसीन पैसेज है ये, तो ये किसके ऊपर आया हुआ है? ये देखिए, ये डाइवर्सिटी के ऊपर आया हुआ है, इंडियन डाइवर्सिटी के ऊपर आया हुआ है। इसमें पहला है व्हाट एसेप्ट्स ऑफ इंडिया इन इम्प्लाइज्ड एज अट्रैक्टिंग विजिटर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है वो विजिटर्स को किन चीज़ों के लिए अट्रैक्टिव करता है, किस चीज़ से? तो कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमारे यहाँ है, इसका ऑप्शन सी होएगा। अगला है सेकंड का ऑप्शन सी होगा, थर्ड का ऑप्शन बी होगा, फोर्थ का ऑप्शन सी होगा, फिफ्थ का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लीजिए, राइटिंग सेक्शन है 12 मार्क्स का। इसमें पहला जो लेटर है वो है ऑफिशियल लेटर। आप रजत मित्तल या रितिका मित्तल है, सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप पढ़ते हैं, विकास नगर जयपुर। यू डू नॉट हैव फैसिलिटी ऑफ लर्निंग कंप्यूटर इन स्कूल। आपके स्कूल में कंप्यूटर लर्निंग की फैसिलिटी नहीं है और आपको अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, और ये कंप्यूटर लर्निंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, और चॉइस में है ये ऑफिशियल लेटर था या अनऑफिशियल लेटर है। आपके यहाँ आपकी सिटी में इंटरनेशनल बुक फेयर लगने वाला है, तो आपको इसकी जानकारी अपने फ्रेंड को देनी है, अपने कज़िन को देनी है। तो आपको लेटर लिखना है। ठीक है, अपने कज़िन को बताना है कि भाई आपके सिटी में इंटरनेशनल बुक फेयर लगने वाला है, तो उसके बारे में। इसमें क्या है, डायरी एंट्री करनी है। आपको आपके स्कूल में चुना गया बेस्ट डांसर ऑफ द ईयर का अवार्ड आपको मिलने वाला है, तो ये आपको फीलिंग अपनी डायरी में लिखनी है। ठीक है, एनुअल डे पे आपको मिलने वाला अवार्ड। सेकंड में स्टोरी है, ये स्टोरी आपको फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद है ग्रामर सेक्शन जो 14 मार्क्स का है। तो पहला, प्लीज़ कम टू माई ऑफिस एट 11 AM डैश। कभी भी देखिए डेज नेम होता है ना, तो डेज नेम के आगे हमेशा ऑन लगता है। ठीक है ना, हमेशा डेज नेम के आगे क्या लगता है? ऑन। उसके बाद है द इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड रिपोर्ट बाय इंटरव्यू लेटेस्ट बाय, इसका आंसर है बाय। उसके बाद है एवरी मॉर्निंग ही वेकअप्स अर्ली एंड रीड द न्यूज़पेपर बिफोर हेडिंग टू वर्क। मतलब काम पे जाने से पहले। तो कभी भी कहीं किसी और जा रहे हो तो उसके लिए टू लगता है हमेशा, तो इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी था, इसका ऑप्शन डी था, इसका ऑप्शन बी है। अब देखिए, द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स। जो टीचर है उसने जो मिठाइयाँ बच्चों के बीच में बांटी। तो जब प्लूरल होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो चिल्ड्रन के बीच में हम बांटते हैं तो अमंग आता है, और अगर दो लोगों के बीच में बांटते तो बिटवीन आता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के बीच में बंटवारा हो रहा है, बांट रहे हैं, तो अमंग आएगा। शी हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट, इसका ऑप्शन ए आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिटरमाइनर्स आर्टिकल। तो पहले का जो है इसमें देयर आएगा, सेकंड में मैनी आएगा, थर्ड में ए आएगा, फोर्थ में ईच आएगा, और फिफ्थ है इसमें दोज आएगा। ठीक है, अब इसके बाद है मोडाल्स। मोडाल्स पहले में मस्ट आएगा। कोई भी ज़रूरी काम होता है तो उसके लिए मस्ट आता है, और कोई भी अगर एबिलिटी वगैरह होती है तो उसमें कुड आता है। इसमें
विल आएगा क्योंकि ये फ्यूचर टेंस के लिए है, और कभी भी किसी चीज़ को ऑफ़र करते हैं तो वुड आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए करेक्ट इनकरेक्ट है ये, एरर और करेक्शन। पहला जो है इसमें 4 की जगह ऑफ आएगा, बी है इसमें स्पेंड की जगह स्पेंड्स आएगा, टुक की जगह टेक्स आएगा सी में, और डी में डस की जगह डू आएगा, ठीक है। अब उसके बाद है लिटरेचर में जो ये पैसेज है ये वो वाले चैप्टर में से आया, जॉडी वाले में से। इसमें देखिए जॉडी वाज थिंकिंग अबाउट द फोन, इसमें फ़ोन आएगा। जॉडी डिड नॉट वांट मिल विल, जो उसके साथ जा रही थी वो चाहता नहीं था उसके साथ जाए, और इसमें थर्ड में आएगा जॉडी फादर, या फिर लिख सकते हैं आप पा ऑफ जॉडी, जॉडी के पापा को स्नेक ने काट लिया था ना। अब देखिए अगला है, ये पोयम है द लास्ट बार्गेन में से, इसके देखिए क्वेश्चन आंसर। पहला है हु केम आउट ऑफ हाउस विद अ बैग ऑफ गोल्ड, तो बैग ऑफ गोल्ड लेके कौन आया था, एन ओल्ड मैन आया था, बूढ़ा आदमी आया था। सेकंड में व्हाट डिड ओल्ड मैन ऑफर द नरेटर, ओल्ड मैन नरेटर को क्या ऑफर करता है, मनी टू हायर हिम, मनी का ऑफर करता है। हाउ डिड द ओल्ड मैन वेग हिज कॉइन, अपने जो कॉइन्स को कैसे तोलता है, वो एक एक करके तोलता है 1 by 1। तो फर्स्ट का सी आएगा, सेकंड का डी आएगा, थर्ड का बी आएगा। लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स है द ओल्ड मैन ऑफर द स्पीकर लॉट ऑफ मनी, ओल्ड मैन ने स्पीकर को बहुत सारे पैसों के लिए वो ऑफ़र किया, लेकिन उसने उसको ठुकरा क्यों दिया, इसमें ये बताना है। इन ज्योग्राफी लेसन, ये पोएम है ज्योग्राफी लेसन वाला। हाउ डज़ द पोइट पोर्ट्रे द रिलेशन, उसने कैसे बताया रिलेशन किसका, प्रकृति और इंसानों के बीच का रिलेशन कैसे बताया उसने। हाउ डिड टिली स्मिथ जो था उसने अपनी फैमिली को सुनामी की लहरों से कैसे बचाया। वट मैसेज कैनवे, जो ये पोएम है द आर्ट एंड द क्रिकेट, इसमें क्या मैसेज देना चाहता है। एंड वाई डिड द जॉडी बिंग फोन बैक, जॉडी फ़ोन को अपने घर वापस क्यों लाना चाहता था, ठीक है। तो ये इंग्लिश का ये पेपर इस तरीके से काफ़ी मतलब इजी पेपर आया था। और आप बताइए कमेंट में कि आपको जो आंसर करे हैं कौन कौन से सही करे, कितने आपने आंसर सही करे। नमस्कार।